हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज। सिविक्स का चैप्टर है। देखो, हमने इससे पहली लास्ट क्लास में क्या किया था बताता हूँ। देखो, इससे लास्ट क्लास में इंग्लिश का किया था। बेसिकली इंग्लिश का इसी लास्ट क्लास में हमने इंग्लिश का किया था चैप्टर 7। ठीक है गाइज, ग्लिम्स ऑफ इंडिया किया था। तो आज हम करने वाले पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए, हमें पता है कि ज्योग्राफी का चैप्टर रहता है, लेकिन साथ ही साथ आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि 15 फरवरी तक 15 तक हमें अपना सिलेबस पूरा करना है हर एक सब्जेक्ट का। उसमें मैथ्स भी आएगा, साइंस भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा, एसएस भी आएगा। तो हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा करना है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज आज शुरू कर रहे हैं। क्लास 10th का बहुत ही इजी चैप्टर है। देखो, ये हो जाएगा कम से कम 3 या 4 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, और 3-4 दिन में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और साथ के साथ हम साइंस भी शुरू करने वाले हैं फ्रॉम परसों से हम शुरू कर देंगे क्लास साइंस का भी। फिलहाल चलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ होती ही क्या हैं। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज़ हमने अक्सर सुना है, इलेक्शन होते हैं तो पार्टीज विन करती हैं, इलेक्शंस को विन करती है ना। पार्टीज विन करती हैं इलेक्शंस को। पार्टीज विन द इलेक्शन। ओके, बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी, ये पार्टी होती क्या है। जैसे अभी जो करंट में जो हमारी जो रूलिंग पार्टी है इंडिया की, नेशनल पार्टी, या फिर रूलिंग पार्टी जो है बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। तो हम अभी बताएंगे कि पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है। देखो, ये चीज़ है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टूगेदर विद कॉमन आइडेंटिटी। यानी जो ग्रुप ऑफ पीपल, पॉलिटिकल पार्टी है क्या? पॉलिटिकल पार्टी है क्या? ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें बहुत सारे बंदे होते हैं, या फिर आदमी होते हैं, या फिर जो पीपल्स होते हैं। ठीक है, ग्रुप है उनका। कॉमन आइडेंटिटी यानी उनकी सोच है, जो जो उनकी जो थिंकिंग है, विद सेम थिंकिंग। कॉमन आइडेंटिटी का मतलब है कि सेम थिंकिंग। सेम थिंकिंग। ओके, देखो। ओके, सेम थिंकिंग, कॉमन आइडेंटिटी का मतलब है सेम थिंकिंग, यानी उनकी जो सोच है वो एक जैसी हो, तो उसे कहते हैं हमें कॉमन आइडेंटिटी। और ये ग्रुप ऑफ पीपल है, यानी ग्रुप्स हैं पीपल के, बहुत सारे पीपल्स की एक जैसी सोच, जो कि इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करते हैं, यानी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं बेसिकली। तो एक ग्रुप है पीपल्स का जो कि कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शंस को, तो उन्हें कहते हैं हम पॉलिटिकल पार्टीज। तो देखो, एग्जांपल है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस। ओके गाइस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये सभी एग्जांपल हैं पॉलिटिकल पार्टी का। ये देखिए, 2 मार्क में क्वेश्चन आ सकते हैं गाइस। देखो, इस बार जैसे कि सब्जेक्टिव होने वाला है टर्म टू बेसिकली जो है सब्जेक्टिव है, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में। देखिए, 1 नंबर में तो उसका मतलब 1 मार्क्स का लेट से डेफिनेशन, और 1 मार्क्स का उनका एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं। तो 2 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विच हैविंग कॉमन आइडेंटिटी टू कंटेस्ट इलेक्शन। ठीक है,
जो कि एक साथ जाते हैं और कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस को, उन्हें हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। सो एग्जांपल हो चुका है बीजेपी, आईएनसी, बीएसपी। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल बीजेपी, आईएनसी, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। शिवसेना भी आ जाता है इसमें। देखिए महाराष्ट्र की जो पार्टी है वो शिवसेना, यानी कि एग्जांपल्स आप सभी को पता ही होंगे। आपके जो यहाँ पे स्टेट में आपके मतलब आप सभी अलग अलग स्टेट से हैं, तो उनका अलग अलग भी उनकी अलग अलग पार्टी होंगी, तो स्टेट पार्टीज भी होंगी। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ सकता है, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है अपने लिए। देखो, व्हाट इज़ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन ए डेमोक्रेसी, यानी जो हमें दिखाई देता है वो इंस्टीट्यूशन कौन सा है, विजिबल इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल पार्टी को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है, वो भी आपको ध्यान देना होगा। आगे चलते हैं। बेसिकली देखो कंपोनेंट्स, यानी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होते क्या क्या हैं। देखो फर्स्ट है लीडर्स, बेसिकली विच लीड्स द पार्टी, जो कि पार्टी को लीड करते हैं उन्हें कहते हैं हम लीडर्स, ठीक है गाइस। सो आगे चलते हैं। आगे एक्टिव मेंबर्स, जो कि पार्टी के मेंबर्स हैं और जो वर्क करते हैं उनकी पार्टी के लिए, डेट वर्क फॉर पर्टिकुलर पार्टी, वर्क फॉर पर्टिकुलर पार्टी, यानी फिर डेट वर्क फॉर पार्टी, ये भी कह सकते हैं सिर्फ कि डेट वर्क फॉर पार्टी। एक्टिव मेंबर्स क्या होते हैं, डेट वर्क्स फॉर पार्टी, ठीक है गाइज। सो पार्टी के लिए जो काम करते हैं, यानी जो अभी के लिए एक्टिव का मतलब है जो अभी काम कर रहे हैं। देखो मेंबर्स तो वो भी होंगे जो अपना नाम रजिस्टर करा देते हैं, सिर्फ जो रजिस्टर करा देते हैं, मेंबर्स तो वो भी होंगे ना, लेकिन जो अभी वर्क करते होते हैं उन्हें कहते हैं हम एक्टिव मेंबर्स। और आते हैं जो फॉलोवर, जैसे कि हमारी जो जनता है वो है फॉलोवर, बिकॉज ऑफ जो हम वोट देते हैं तो हम फॉलो करते किसी पार्टी को, तो जनता है वो फॉलो करती है, यानी वो फॉलोवर है, ठीक है। आगे चलते हैं। इतना कर लिया हमने। देखो पहले तो देखा हमने पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं, उसके बाद देखा है हमने कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। सो आगे देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यानी व्हाट आर द फंक्शंस और द फीचर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, यानी पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली करती क्या है। सबसे पहली बात तो पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन थ्रू लीडर्स, वो हमें पहले पता है, हमने पता किया था ये, इट कंटेस्ट इलेक्शन थ्रू लीडर्स, ठीक है। वो हमने पीछे पॉइंट में भी देखा था, इधर भी देखिए ये रहा। पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू विद कॉमन आइडेंटिटी टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। तो ये बेसिकली कॉन्टेस्ट करती हैं इलेक्शंस को भी, वो तो हमने देख ही लिया था। अगर देखते हैं कि इफ़ दे मैनेज टू विन द इलेक्शन दे फॉर्म द गवर्नमेंट। देखो सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्टिसिपेट करती हैं बेसिकली उसके अंदर इलेक्शन के अंदर, अगर वो विन कर देती हैं तो दे फॉर्म गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट फॉर्म कर देती हैं, ठीक है। अगर वो जीत जाती है बेसिकली तो वो गवर्नमेंट को फॉर्म कर देते हैं। आगे चलते हैं। इफ़ दे लूज द इलेक्शन दे प्ले द रोल ऑफ ओपोजिशन। अगर वो लूज़ कर देते हैं बेसिकली, अगर लूज़, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि हर बार कोई ना कोई जीतेगा, तो अगर मान लो वो लूज़ हो गई, ठीक है, अगर वो लूज़ कर देते हैं तो वो ओपोजिशन का रोल करते हैं प्ले, यानी वो ओपोजिशन के रोल में उनके ऊपर प्रोटेस्ट वगैरह कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो थोड़े बहुत जो बोले रे डिसीजन है उनके रॉन्ग है, तो वो कर सकते हैं उनके ऊपर प्रोटेस्ट भी, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वाला पॉइंट था, सॉरी। आगे फोर्थ पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टीज मेक्स पॉलिसीज फॉर द पीपल। देखो जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे ऊपर रूल करती हैं, तो फाइनली बेसिकली कि ये तो रूल तो करती हैं हमारे ऊपर,
तो वो पॉलिसीज़ तो बनाती हैं, जैसे कोई भी रूल बनाना है, कोई भी लॉ बनाना है, तो सभी ये पॉलिटिकल पार्टी ही बनाएंगी या फिर लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ही बनाएंगे। तो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। 5th पॉइंट, थ्रू पॉलिटिकल पार्टी पीपल कैन अपोज द गवर्नमेंट डिसीजन बाय पार्टिसिपेटिंग इन मूवमेंट्स। देखो, अब बेसिकली अगर पॉलिटिकल पार्टी के पीपल्स को ऐसा लगता है, देखो ऐसे लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो सही रूल नहीं बना रही है, वो या फिर सही जो वो है लॉज हैं नहीं बना रही है, तो जो पीपल है, पॉलिटिकल पार्टी जो मतलब ओपोजिशन पार्टी है, उसके थ्रू वो उनके ऊपर पार्टिसिपेट कर सकते हैं मूवमेंट्स के अंदर। और जो गवर्नमेंट की जो वो है, जैसे कि अभी देखो बेसिकली जो किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, जहाँ पे जो ये सभी है मतलब आईएनसी है, कांग्रेस, उसने अपोज किया था बीजेपी को, ठीक है, आईएनसी अपोजेस बीजेपी। तो जो किसानों ने था, जो किसानों ने प्रोटेस्ट किया था, तो बेसिकली इस पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू जो किस मतलब वो हैं जो पीपल्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे ही प्रोटेस्ट के अंदर या फिर कोई मूवमेंट्स के अंदर। अगर उनको लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो गलत लोग बनाया है, कुछ गलत किया है गवर्नमेंट ने, तो वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये भी है पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। तो ये है इसके सेम जो हमने भी देखा, यानी इसमें पॉलिटिकल पार्टीज में जो पब्लिक का ओपिनियन होगा, जो पब्लिक बोलेगा वही चलेगा भैया। बिकॉज ऑफ अगर कोई भी लोग गलत बनता है तो वो प्रोटेस्ट कर देते हैं, तो इसलिए पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। नेक्स्ट, थ्रो ओहो वेट 1 मिनट, बेसिकली थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज पीपल कैन रीच द गवर्नमेंट। वो तो है ही, पॉलिटिकल पार्टी से ही गवर्नमेंट बनती है, पॉलिटिकल पार्टी से ही गवर्नमेंट बनती है। बेसिकली हमें पता है ना, जो भी मतलब जो पावर होल्ड करेगा वो गवर्नमेंट में वो पॉलिटिकल पार्टी ही करेगी कोई भी, तो पॉलिटिकल पार्टी से ही गवर्नमेंट बनती है। तो पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू हम रीच कर सकते हैं, जो पीपल रीच कर सकते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। आगे चलते हैं। बेसिकली हाउ मैनी पार्टीज, ओ ये पॉइंट है, वेट यार क्या हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल, हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, हमें कितनी पार्टी रखनी चाहिए या फिर हमारे पास कितनी पार्टीज हैं। देखते हैं अभी। इन द फॉर्मल सेंस देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन ईच कंट्री। देखो एक फॉर्मल सेंस के अंदर जैसे कि जो पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज है वो बहुत सारी है एक कंट्री के अंदर। जैसे इंडिया के अंदर यहाँ पे मल्टी पार्टी है, यानी बहुत सारी पार्टीज़ हैं, तो ऐसे ही सभी कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारी पार्टीज़ हैं। तो अभी देखिए, मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। देखो ये जो अपनी एनसीईआरटी में से पॉइंट लिया है, वेट करो, ओहो वैसे तो बेसिकली सभी एनसीईआरटी से ही बनाया है मैंने, जो हमारे जो नोट्स हैं ये सभी ही एनसीईआरटी से बनाए, बट ये पॉइंट यहाँ पे बेसिकली हमने लिया एनसीईआरटी से कि ये देखो ये जो है ना ये थोड़ा सा ग्राफिकल है 750, तो इसमें हमें अब भी पता नहीं कितने हैं, लेकिन इसमें जैसे दिया हुआ है कि 750 से ज़्यादा पार्टीज़ हैं रजिस्टर्ड हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के साथ, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर किया हुआ है। देखो भैया बेसिकली बहुत सारी पार्टीज़ हैं, तो अभी सरकार बनती है, सरकार टूटती है, तो पार्टीज तो कम भी होंगी, क्या पता इससे कम भी हो, 750 ऐसे ही हो, लेकिन बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन में 750 से ज़्यादा पार्टी रजिस्टर्ड है। तो देखते हैं अभी यहाँ पे आती है, देखो गाइस बात एक बात आती है कि देखो पार्टीज किसी कंट्री में एक पार्टी होती है, किसी में 2 होती हैं, या किसी में उससे ज़्यादा यानी मोर, ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके चलिए अभी देखते हैं आगे फटाफट से।
तो देखिए इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, यानी कि कुछ कंट्रीज में जो है सिर्फ एक ही पार्टी इलेक्शन को लड़ती है और वही अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकती है वहीं पे, यानी एक ही गवर्नमेंट सिर्फ बन सकती है। तो जैसे कि इसे कहते हैं हम वन पार्टी सिस्टम, ठीक है, बेसिकली वन पार्टी सिस्टम कहते हैं इसी को, सिस्टम वन पार्टी सिस्टम। ओके आगे चलते हैं बेसिकली, चलिए आगे। और कुछ कंट्रीज में जो है टू पार्टी सिस्टम है, देयर आर टू पार्टी दैट कंटेस्ट इलेक्शन एंड आर अलाउड टू कंट्रोल द गवर्नमेंट या फिर रन द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस टू पार्टी सिस्टम जिसमें दो पार्टीज होती हैं कंट्री के अंदर, और उनमें से देखो, उनमें से यूं तो है नहीं कि दोनों पार्टीज जीत जाएंगी, दोनों पार्टीज कांट विन, ये दोनों नहीं जीत सकती ना, तो उसमें से एक ही जो है गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। ये इस टाइप का एग्जांपल देखो, अगर बेसिकली ये जो क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में आ सकता है। वन पार्टी सिस्टम, देखो मेरी बात सुनो, या तो आपसे पूछ लेंगे कि वन पार्टी सिस्टम होता क्या है, या फिर पूछ लेंगे टू पार्टी सिस्टम क्या होता है, या फिर पूछ लेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है। तो देखो बेसिकली इसमें कह भी सकते हैं, इसमें यूं भी आ सकता है कि डिफरेंट पार्टी सिस्टम के बारे में बताओ, डिफरेंट पार्टी सिस्टम के बारे में बताओ, तो उसमें तीनों आ जाएंगे, यानी थर्ड अभी बात करने वाले हैं, अभी हमने की नहीं है। लेकिन जिसमें वन पार्टी रूल कर सकती है या फिर वन पार्टी ही इलेक्शन को कंटेस्ट करती है उसको हम कहते हैं वन पार्टी सिस्टम, और जिसमें दो पार्टीज रूल, मतलब दो पार्टी में से कोई भी एक पार्टी रूल कर सकती है और दोनों कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शन को, तो उसे कहते हैं हम टू पार्टी सिस्टम। तो ठीक है आगे चलते हैं। लास्ट थिंग, ये क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये दोनों एक, या फिर देखो ये 2-2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, टू पार्टी सिस्टम क्या होता है। तो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है इस बार, क्योंकि सब्जेक्टिव है। चलिए आगे आगे चलते हैं। अभी देखते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है। मल्टी पार्टी सिस्टम बेसिकली, रुक जाओ यार 1 मिनट प्लीज, लेट्स से वेट, ये लो। देखो व्हाट इज मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, जिसमें 2 और मोर देन 2 और नहीं आएगा, सॉरी, रेजर, मोर देन 2 पार्टीज आर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन, ठीक है। देखिए बेसिकली इन विच देयर आर मल्टीपल पार्टीज और मोर देन 2 पार्टीज, मल्टीपल पार्टीज जिसमें बहुत सारी पार्टी होते हैं, बहुत सारी पार्टी, ठीक है, जिसमें बहुत सारी जो लोग पार्टीज हैं वो होती हैं एक कंट्री के अंदर। बेसिकली एग्जांपल इसका हो जाएगा, देखो इसका एग्जांपल इंडिया हो जाएगा। इंडिया में बहुत सारी पार्टीज हैं और कोई भी पार्टी रूल कर सकती है अगर वो इलेक्शन को विन करती है, और सभी पार्टीज इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकते हैं, यानी वो इलेक्शन में भाग ले सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल पार्टीज हैव चांस टू फॉर्म गवर्नमेंट। देखिए जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी पार्टी उनमें से जीत सकती है, यानी बहुत सारी पार्टीज के चांस मिलता है कि वो गवर्नमेंट बना सके और वो विन कर सके इलेक्शन को। इन दिस सिस्टम कोलिशन इज विजिबल। देखो अब बेसिकली हमने पहले पढ़ा होगा, फर्स्ट टर्म में पढ़ा होगा, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया फर्स्ट टर्म आपको, लेकिन आपने पढ़ा होगा जो चैप्टर था फेडरलिज्म, उसके अंदर पढ़ा होगा कोलिशन क्या होता है। लेट्स अभी बताते हैं। इन दिस सिस्टम कोलिशन इज विजिबल, यानी इसमें कोलिशन इज अलाउड। जैसे कि अगर मान लो, देखो जैसे कि किसी पार्टी को अगर मेजोरिटी ना मिले, किसी भी पार्टी को अगर मान लो मेजोरिटी ना मिले, तो अगर मान लो नहीं मिली मेजोरिटी और किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, तो कोई भी 2 पार्टीज
कोलेट कर सकती हैं, कोलेशन की पॉलिसी रख सकते हैं, यानी दोनों एक साथ मिलकर सरकार बनाती हैं। तो उसमें यहाँ पे जो मल्टी पार्टी सिस्टम है ऐसा हो सकता है, देखो 2 पार्टी सिस्टम में तो बेसिकली नहीं होगा, या तो एक पार्टी जीतेगी या एक पार्टी जीतेगी, और जो 1 पार्टी है उसमें तो वो पार्टी ही जीतेगी जो कंटेस्ट करेगी इलेक्शन को, ठीक है। तो बेसिकली ये भी है। और देखो ऐसा सिर्फ मल्टी पार्टी सिस्टम में ही होता है कि कोलिशन हमें मिल सकती है। तो आज हमने इतना पढ़ा है, देखो भाई इतना पढ़ा है, बहुत ईजी था। देखो ये नोट्स जो है मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा भाई, तो ये नोट्स पढ़ लो, सिर्फ ये नोट्स पढ़ लो मैं कह रहा हूँ इस चैप्टर में। यानी जो सिविक्स है ना बहुत ही ईजी है, लेट्स से ईजी है, क्योंकि इसमें देखो डेमोक्रेसी के बेस पे है या फिर पॉलिटिकल पार्टी, आपका 2 चैप्टर है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखो हमारा कितना चैप्टर है सिविक्स के अंदर, देखते हैं बेसिकली कितना है चैप्टर। चैप्टर 6 है, चैप्टर 7 है। देखो चैप्टर 6 है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में है, और ये हमारा लेक्चर 1 था, ठीक है। और ये है जो है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी इसमें सिर्फ आउटकम्स मतलब आउटकम्स पढ़नी है कि डेमोक्रेसी से होता क्या है बेसिकली। तो देखो इसमें सारा डेमोक्रेसी के बारे में ही है बेसिकली। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये चैप्टर भी डेमोक्रेसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। सो देखो ये बहुत ही आसान है, हमने पहले ही पढ़ी है सिविक्स 9th क्लास की, लेट से 9th क्लास की, उसमें भी डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था हमने। तो ये जो सिविक्स है वो बहुत ही आसान पढ़ने वाली है, ठीक है। सिविक्स इज़ वेरी इजी, ओके। सो फाइनली अभी मैं क्या कर रहा हूँ जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर है उसको थोड़ा सा मैं लेट से ड्रॉप कर रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि वो लेंथी है, ओके। थोड़ा सा मैं ड्रॉप करूँगा उसको बिकॉज ऑफ लेंथी। इस चैप्टर को करेंगे, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी करेंगे, और फिर उसके बाद तो हमारा जो सबसे बड़ा चैप्टर है ना भाई, देखो नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म इन इंडिया। लेट्स से बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ओहो मैं क्या लिख रहा हूँ, नेशनलिज्म इन इंडिया इज़ वेरी बिग चैप्टर। तो अगर एक बार हमारा ये हो जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज, उसके बाद हम करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया, बिकॉज ऑफ पहले मैं सोच रहा हूँ कि जो अपनी सिविक्स करके हिस्ट्री करने का, और फिर इको बच जाएगा, लेट्स से इको बच जाएगा, और ज्योग्राफी वो जो कि 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगा, 1 वीक के अंदर। और जो नेशनलिज्म वाला चैप्टर है ना उसको 10 दिन लग सकते हैं भाई। देखो मेरी बात सुनो, 10 डेज, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 10 लेक्चर्स के अंदर बेसिकली कर तो देंगे, लेकिन अभी मेरी बात सुनो कि 15 Feb तक सिलेबस लेट से कंप्लीट करना है, तो हर एक सब्जेक्ट का करना है। तो साइंस के भी लेक्चर्स आएंगे बीच में, तो अभी आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा भाई। मेरी बात सुनो, मैंने क्या किया था, अब से 3-4 दिन पहले वीडियोस बनाना शुरू किया था, तो मैंने सोचा था कि 15 से 20 दिन के अंदर क्लास 10 टर्म 2 का सिलेबस, टर्म 2 लेट से 4 देना है, टर्म 2 फोड़ेंगे तो हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो रेगुलर वीडियोस आए उनको फॉलो करते जाओ, और ठीक है अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई है मेरे ख्याल से 24 या 25 मिनट की होगी, तो देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलते यार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं अगली वीडियो में इसका सेकंड पार्ट लेके, और इंग्लिश का सिलेबस भी लेट्स से कूर्ग वाला चैप्टर आज आपको मिल जाएगा, आज या कल के अंदर मिल जाएगा, ओके बाय।